आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। परशुराम जैसे भयंकर क्षत्रिय द्रोही के साथ लक्ष्मण जी न केवल मजाक कर रहे हैं अपितु उन्हें अपमानित भी कर रहे हैं। एक और जहां सारे राजा भगवान परशुराम को देखकर ऐसे छिप गए हैं कि जैसे गरुड़ आ गया हो, बाज आ गया हो और वे बटेर के बच्चे हों, डर डर के छिप गए। और लक्ष्मण जी भगवान परशुराम का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। और आखिरी जो वाक्य उन्होंने कहा अभी क्या था कि आप बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा दिखा कर हमें डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। हम पहाड़ हैं और ये जो आप इतनी सारी बातें बना रहे हो ये आपकी फूंक है, हवाई बातें आप कर रहे हैं, आपके बस का कुछ भी नहीं। ये सारे अभिप्रायों के साथ जो कटाक्ष लक्ष्मण ने भगवान परशुराम को किए वे असहनीय थे। और यहीं तक थोड़ी ना रुक गए हैं। लक्ष्मण तो परशुराम को बिल्कुल जलाकर राख कर देने के मूड में है। पूरा मन बना चुके हैं कि वो खरी खोटी सुनानी है जो आज तक किसी ने इनको सुनाई ना हो। अब आगे देखे क्या कहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। और क्या कहते हैं भगवान परशुराम से, कहते ये जो आप बार बार ऐसे उंगली दिखा दिखा कर हमें धमका रहे हैं ना, एक बात जान लीजिए, हम कोई कद्दू के कच्चे फल नहीं है जो आपकी इन उंगलियों को देख देख कर मर जाएंगे। कहा यह जाता है कि जो कद्दू का फल होता है, छोटा फल या घिया का, इस तरह का एक लोक मान्यता है कि उसकी तरफ ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए दिखाकर कि ये देखो ये फल है। कहते हैं अगर ऐसे उंगली दिखाओ तो वह जो कद्दू का छोटा फल होता है वो मर जाता है। आपकी उंगली की नज़र लग जाती है, उसको नज़रें ही मार देती हैं। तो लक्ष्मण जी भगवान परशुराम से कह रहे हैं कि हमें आपने क्या समझा हुआ है। हम कद्दू का कोई कच्चा फल हैं, छोटा फल हैं कि आप जो ये बार बार अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर हमें डराएंगे तो आपकी नज़रों से ही हम मर जाएंगे। भूल है ये आपकी। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। कहते हैं जो मैं आपसे इतने अभिमान पूर्वक बात कर रहा हूँ, घमंड के साथ, और आपका अपमान कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही कारण से कि आप जो ये बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं ना, फरसा, और ये जो धनुष बाण आपने धारण किया हुआ है, ये जो शस्त्र धारण करके आप आए हैं ना, और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, उसी के कारण सिर्फ। अब यहाँ लक्ष्मण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कोई अभिमानी लोग नहीं हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर, जो जिसकी भाषा समझे उसी की भाषा में समझाना चाहिए। लक्ष्मण जी यहाँ यही कह रहे हैं कि आप इसी भाषा में समझ सकते हैं, और इसीलिए मैं जानबूझकर
आपका अपमान कर रहा हूँ और जानबूझकर मैं अहंकार वाली बातें बोल रहा हूँ। जो मैंने भी कहा ना कि हम पहाड़ हैं और आप फूंक हैं, ये मैं जानबूझकर अभिमान कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज़मीन दिखा सकूं। भृगुसुत समझ जनेहू बिलो के, जो कुछ कहूँ सही रिस रोके। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अभी तक आपकी इतनी सारी बातें सुनकर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मार डालूंगा, ये आपकी ये सब बातें सुनकर मैंने अपने क्रोध को रोका हुआ है। हावी नहीं होने दे रहा मैं अपने क्रोध को। और जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप भृगुवंशी हैं और आपने ये जनेऊ धारण किया हुआ है। ये जो दो आपके चिन्ह हैं, ये बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। और इन दो की लाज रखते हुए ही मैंने अपने क्रोध को रोका हुआ है। अब यहां एक चीज समझिए, कितनी गहरी सांकेतिक बात लक्ष्मण जी ने यहां कही है कि क्रोध आ रहा है और मैंने उसे रोका हुआ है। यानी क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति। स्वयं सोचिए, कोई आके आपको इतनी गालियां देने लगे, इतना डराना धमकाने लगे, जैसे अभी भगवान परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं, आपको कोई दो चार गाली दे जाए तो आप अपने क्रोध को रोक लेंगे क्या? मैं जानता हूं आप मुझसे क्या कहेंगे कि दो चार तो आपने बहुत ज़्यादा कह दी, उसके बिना गाली दिए हम उसे ठोक देंगे। गाली तो देने ही नहीं देंगे, पहले ही ठोक ठाक देंगे उसे। तो अर्थात क्रोध को नहीं रोक सकते। यहाँ लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सामने वाला इतना अपमानित कर रहा है हमें, और हमें क्रोध भी बहुत आ रहा है, लेकिन उसकी मान मर्यादा का सम्मान करते हुए हम अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। इसे वीर पुरुष कहते हैं, जो अपने क्रोध को रोक ले। उससे बड़ा वीर कोई हो नहीं सकता। वह वीरों का वीर महावीर है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी से कि आपको ब्राह्मण जानकर जनेऊ धारण करके मैं क्रोध क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि हमारे रघुवंश के अंदर हमें ये प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि आप देवताओं पर, महिषुर ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर, हरिजन का वास्तविक अर्थ यहाँ जान लीजिए लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं। हरिजन माने जो हरि के जन हैं, भक्त, भक्तजन। जैसे मीरा है हरिजन, कबीर हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, तुलसी हैं, फरीद हैं, दादू हैं, नानक हैं, ये हरिजन हैं। कहते इन पर, अरुगाई और गाय पर, इन चारों पर हमारे रघुवंश में, रघुकुल में हमें यह शपथ दिलाई जाती है कि इन चारों पर आप कभी अपनी वीरता नहीं दिखाएंगे। अर्थात इनसे उलझेंगे नहीं, इनका सम्मान करना है, ना इनका विरोध करना है, ना इनसे लड़ना है। तो हमारे कुल की मर्यादा है, शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ के अंतर्गत मैं आप पर क्रोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। उस परिधि में आते हैं, उस
प्रतिज्ञा के घेरे में आप आ जाते हैं तो मेरी विवशता है। बधे पाप, अगर इन चारों में से हम किसी का भी वध कर देते हैं वीरता में आकर, क्रोध में आकर, तो हमें पाप लगता है। हम ऐसा पाप नहीं कर सकते, इसलिए हम चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते। और यदि हम लड़ते हैं आपसे और हार गए, अपकीर्ति हारे, तो हमारी अपकीर्ति होगी, बहुत बेइज्जती होगी, अपमान होगा, अगर इन चारों में से हम किसी से भी हार गए। मारत तो हो पा पर यह तुम्हारे, कहते हैं इसलिए आप चाहे हमें मार डालें, लेकिन फिर भी हम आपके आगे शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं, बल्कि आपके पैर ही पकड़ेंगे। कितनी बड़ी बात, सम्मानजनक बात लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि आप ये अपना फरसा उठाकर हमें मारने के लिए बार बार दौड़ रहे हैं। हम समर्थ हैं, आपका प्रतिकार कर सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, आपको पराजित कर सकते हैं, किंतु नहीं, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है, प्रतिज्ञा है कि ब्राह्मण पर वीरता नहीं दिखानी, तो हम चुपचाप खड़े रहेंगे, आपके पैर ही पकड़े रहेंगे, आप मारते रहना हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर हूं धनु बाण कुठारा। और फिर लक्ष्मण जी आग लगाने वाली बात कर दी, फिर कह दी ऐसी बात कि तन बदन में परशुराम की आग लग जाएगी। अभी जो आखिरी वाक्य कहा था उससे शायद कुछ कलेजे पर ठंडक पड़ी होगी भगवान परशुराम के, कि जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम आपके पैर पकड़ेंगे चाहे आप मारें हमें, और इतना कह के फिर आग लगा दी। अब क्या आग लगा दी? ऐसी बात कही है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि इतनी बात कोई हमें बोल जाए तो हम तो छोड़े ना उसे। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं कि आप व्यर्थ में ये कुल्हाड़ा और ये धनुष बाण लिए घूमते फिर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। कहते आपकी तो वाणी ही इतनी विषाक्त है, इतना जहरीला बोल आप बोलते हैं, और आपका जो वचन है वह इतना कठोर है कि कुल्हाड़ा भी क्या होगा, इतना तेज है। तो आपको क्या आवश्यकता है कुल्हाड़ा और धनुष बाण लेके चलने की? आपकी ये जहरीली आवाज़ ही काफ़ी है। अब कैसी बात कहती, कहाँ से बर्दाश्त कर लेंगे भगवान परशुराम इस बात को? जो बिलोक अनुचित कहे हूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं कि जो बिलोक अनुचित कही हूँ, क्षमा महामुनि धीर, कि आपके ये कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर निश्चित रूप से मैंने कुछ अनुचित कह ही दिया है, मैं जानता हूँ मैंने अनुचित कहा है, लेकिन आप तो धैर्यवान मुनि हैं, आप मुझे क्षमा कर देंगे, मेरी इन बातों पर कान नहीं देंगे, मैं जानता हूँ आप क्षमा कर देंगे। सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब ये बात सुनकर तो भगवान परशुराम और क्रोध में भर गए, और उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा और फिर गंभीर वाणी में बोलते हैं उनसे, कौशिक सुनहूं मंद यह बालक। कहते हैं विश्वामित्र जी, यह बालक तो बहुत मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल घालक। और क्या है, बहुत कड़वा बोलने वाला है, काल के वशीभूत हुआ है ये, और कुल घालक है, खुद तो मरेगा ही मरेगा, अपने कुल का विनाश करवाएगा, ये ऐसा बालक है। भान वंश राकेश कलंक। कहता तो ये रघुवंश का है स्वयं को कि ये रघुवंश की संतान है, लेकिन यह रघुवंशी नहीं है, ये तो उस रघुवंश के
भीतर जो पूर्णिमा का चंद्रमा है उसके भीतर लगा काला कलंक है। ये दाग है रघुवंश पर। निपट निरंकुश अबुद्ध असंको, कहते हैं ये बिल्कुल ही उद्दंड है, जो किसी का अनुशासन नहीं मानता, किसी की शर्म लिहाज नहीं करता, अबुद्ध मूर्ख है, असंकु और बहुत ही निडर है, किसी से डरता ही नहीं। उद्दंड, निडर, इस तरह का ये जो बालक है, यह तो रघुवंश के चंद्रमा का कलंक है, दाग है ये उस कुल के लिए। काल कवल होई छन माही, कवहु पुकार खोरी मोहि नाही। कहते हैं कि ये अब एक क्षण के अंदर ना ये मारा जाएगा मेरे हाथों से, काल का ग्रास बन जाएगा। और कवहु पुकार खोरी मोहि नाही, मैं ये बात पुकार के पूरी सभा को सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सभी ध्यान से सुन लें कि इसकी इस कुटिल करतूत, कुटिल वाणी के कारण अब ये मेरे हाथों मारा जाएगा। और फिर अब मुझे कोई दोष ना देना कि मैंने इसे मार डाला है, क्योंकि इसका कर्म ही ऐसा है। तुम हो हट कहूं जो चहुस उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। भगवान परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से कि यदि इसे बचाना चाहते हो, इस बच्चे को, भी जो जड़ बुद्धि है, कड़वा है, रघुकुल का जो कलंक है, निडर है और मूर्ख है, दुस्साहसी है, इसे यदि बचाना चाहते हो, कहीं हो प्रताप बल रोष हमारा, इसे बताओ मैं कौन हूँ, मेरा बल क्या है, मेरा क्रोध क्या है, मेरा प्रताप क्या है। इस मूर्ख बालक को मेरे बारे में बताओ। लगता है ये मेरे विषय में कुछ जानता ही नहीं। जानता होता तो अन्य राजाओं के समान भय से कांप रहा होता, और इसे तो कोई अंतर ही नहीं पड़ा मेरे होने का। तो इसे समझाओ विश्वामित्र जी। लखन कहो हो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी इससे पहले कि विश्वामित्र जी कुछ कहने लगे कि मुनि विश्वामित्र क्या कहेंगे आपकी बड़ाई है, और कहेंगे तो आप कहोगे कि कम बताया, तो इसलिए तुम अछत को बरने पाए। तुम्हारे इस महिमा का वर्णन दूसरा तो कर ही नहीं सकता, आप स्वयं कीजिए। स्वयं अपने प्रताप का, अपने गुणों का, अपने क्रोध का, अपनी महिमा का खुद बखान कीजिए आप। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरने। कि जब से आप यहाँ आए हैं, अपने श्री मुख से आपने अपनी महानता को कितनी कितनी बार दोहरा दोहरा कर कह दिया है। थक गए हैं हम सुन सुन के। और आप गुरु विश्वामित्र से कह रहे हैं कि वे आपकी महानता बताएं, दूसरा बता ही नहीं सकता। आप ही बता सकते हैं अपनी महानता, तो आप ही बताइए, बताते जाइए। अब ये सारी बातें चिढ़ा देने वाली। ना ही संतोष तब मुनि कुछ कहे हों, जन रिस रोक दुसहे दुख सहे हों। कहते हैं आपने इतना कुछ कह डाला हम सबको, पूरी सभा को, उसके बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ। बहुत कुछ कहना लगता है अभी बाकी है। तो ऐसा कीजिए, वो सब कुछ कह डालिए। यदि नहीं कहेंगे तो जानते हैं क्या होगा। जन रिस रोक दुसहे दुख सहे हों। यदि आप अपने उस गुस्से को रोक लेंगे ना, तो गुस्से को रोकने के लिए जो असहनीय दुख आपको सहना पड़ेगा, जो तकलीफ होगी, वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आप कैसे सहन करेंगे अगर आप अपने गुस्से को रोक लेंगे? तो जो अभी और कमी पेशी रह गई हो आपकी बड़ाई करने की, आप अपनी बड़ाई और कर लीजिए, जी की खूब निकाल लीजिए। जितना क्रोध रह गया हो सब कर डालिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ हूँ शोभा। अब देखो कैसे बुरी तरह से यहाँ पर लक्ष्मण जी लज्जित कर रहे हैं, हद कर दी।
मतलब बुरी तरह से लपेट दिया भगवान परशुराम को। कहते हैं कि आपने तो वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, वीरव्रती हैं और धैर्यवान हैं आप। इन दो गुणों के रहते हुए आप जो इतनी देर से गालियां दिए जा रहे हैं, क्रोध किए जा रहे हैं, क्या यह आपको शोभा देता है? पूरी तरह से चिढ़ा दिया। आपके व्यक्तित्व के बारे में तो हमने ये सुना है कि भगवान परशुराम बहुत ही धीर व्यक्तित्व के धनी हैं, वीरता का व्रत लिया हुआ है, और हमारे सामने जब आप पड़े हैं तो हम तो देख रहे हैं आप तो गालियां ही दिए जा रहे हैं, क्रोध ही किए जा रहे हैं। तो क्या शोभा देता है आपको यह सब? सूर समर करनी करही कहीं न जनाव ही आप, विद्यमान रन पाई रूप कायर कथी प्रताप। कहते हैं जो वीर लोग होते हैं ना, वास्तव में वो आपकी तरह से डींगे नहीं मारते हैं, वो करनी करके दिखाते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, जो कहा उसे करके दिखाते हैं। और आप तो गाल बजाए जा रहे हैं तब से, और ऐसा काम तो केवल कायर ही करते हैं। कायर जब युद्ध में शत्रु के सामने जाता है तो वो अपने प्रताप का ही वर्णन करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ऐसा किया है, वैसा किया है। लड़ेगा नहीं क्योंकि कायर है, लेकिन डींगे बहुत मारेगा। तो कहते हैं आप भी वही सब कर रहे हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लगी बुलावा। कहते हैं आप तो बार बार काल को आवाज मार मार के बुला रहे हैं कि मैं भी यमराज के पास पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बार बार मोहि लागी आवा, मेरे लिए बुला रहे हैं, मोहि लाग बुलावा। आह्वान कर रहे हैं यमराज का कि आओ और इसे ले जाओ, और मैं भी कुल्हाड़े से काट के इसको आपके साथ भेजता हूँ। इतनी देर हो गई आपको ये आह्वान करते हुए, और आप तो उसी कायर के समान है जो करता धरता कुछ नहीं है, बस शत्रु को देखकर डींगे मारा करता है। अब इतना भड़काने के बाद भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी ये सोच ही नहीं रहे हैं कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उन्हें तो डर ही नहीं लग रहा, बल्कि रस आ रहा है। और अधिक लड़ तो सकते नहीं क्योंकि प्रतिज्ञा में बंधे हैं। धनुष बाण तो चला नहीं सकते, तलवार घुमा नहीं सकते, तो जुबान तो लड़ा सकते हैं ना। तो जुबान लड़ा रहे हैं, वाणी के द्वारा प्रहार कर रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनने के बाद परसु सुधार धर ही कर धोरा। भगवान परशुराम ने अपने हाथों में फरसा ले लिया, मारने के लिए तैयार। वो जो कठोर फरसा था अब उनसे सहन नहीं हुआ, कंधे से उतारा और हाथों में थाम लिया मारने के लिए। अब जन देई दोष मोहि लोगो, कटुबादी बालक बध जोगो। और क्या कहने लगे सभा से कि सुनो लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, अब स्थिति असहनीय हो गई है। कटुबादी बालक बध जोगो, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है ये वध के योग्य है, इसे मार दिया जाए, यह इसी योग्य है। इसलिए मुझे कोई दोष मत देना कि मैंने एक बालक को मार डाला। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। कहते हैं इसे बच्चा समझकर मैंने बहुत क्षमा किया है, बहुत मैं बाँचा, बहुत बार मैंने बचाया, इसे कुछ नहीं कहा, सुनता रहा इसकी बात, लेकिन अब तो इसने हद ही पार कर दी। अब यह मर निहार भा साचा, और अब यह सत्य है कि यह मरने के लिए तैयार है। अब मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता।
अब तो मारूंगा ही मारूंगा। कौशिक कहा क्षमिहे अपराधो, बाल दोष गुण गनि है न साधो। अब विश्वामित्र बीच में आते हैं एकदम। उन्होंने देखा ये तो अब बात हाथ से गई, कुल्हाड़ा हाथ में ले लिया है, घोषणा भी कर दी है कि कोई मुझे दोष ना दे। अब मैं इस कड़वा बोलने वाले बालक को मार डालूंगा। तो कहीं कुछ ऊंच नीच भगवान परशुराम से हो न जाए, इसलिए बीच में आ जाते हैं विश्वामित्र और क्या कहते हैं। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गनि है न साधु। कहते आप तो साधु हैं, और साधुओं का तो एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो बच्चों के गुण दोषों को गिनते ही नहीं, उसको कान ही नहीं देते, उसकी तरफ गिनते ही नहीं, कुछ भी कहते रहे, ना गुणों को और ना दोषों को। क्योंकि साधु लोग जानते हैं बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, बाल बुद्धि है, वानर बुद्धि है। तो वे समझा रहे हैं भगवान परशुराम को कि इसकी बात की परवाह मत करो, ये कुछ भी बोल रहा है, बाल बुद्धि है, आप तो साधु जन हैं। और साधु गिनते नहीं बच्चों की भूल चूकों को। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराध गुरु दोही। वो कहते हैं कि अब उनकी बात सुनी भगवान परशुराम ने और बोले कि ये जो मेरा कुल्हाड़ा है ना बड़ा कठोर है, और मेरे में दया वया कुछ नहीं है। ये इनको समझा देनी थी बात। कठोर कुल्हाड़ा है और दया मुझ में नाम मात्र की नहीं है, और मैं क्रोधी हूं बहुत ज्यादा, और अपने सामने यदि अपराधी को पा जाऊं तो क्षमा नहीं करता और गुरु का ऋण उतारने का प्रयास करता हूं। गुरु का ऋण क्या है? गुरु ने कहा था कि ये जो भाई अत्याचारी जितने क्षत्रिय राजा है ना, किसी को क्षमा मत करना, अपराधी को दंड देना। तो विश्वामित्र से कह रहे हैं भगवान परशुराम, ये तो अपराधी है, और इस अपराधी को यदि मैं दंड नहीं दूंगा तो गुरु के ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा। उत्तर दे छोड़हूं बिन मारे, केवल कौशलशील तुम्हारे। कहते हैं ये जो उत्तर दे रहा है ना, वे उत्तर तो वही हैं कि इसको मारे बिना छोड़ा ना जाए। लेकिन हे कौशिक मुनि, आपके प्रति मेरा जो स्नेह है, प्रेम है, सम्मान है, उसके वशीभूत होकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। नाते यही काट कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होत श्रम थोरे। कहते नहीं तो पता है क्या है, इस कठोर कुल्हाड़े से इसको काट के फेंक देता और जरा से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, आपके कारण। क्योंकि आपकी शरण में ये दोनों बच्चे हैं, और जिसमें से ये जो कड़वा बोलने वाला है ना, ये तो जीवित रहने योग्य ही नहीं है। लेकिन बस आपकी शर्म लिहाज करके, आपका मान रखने की खातिर मैं इनको छोड़ रहा हूं, मैं इसे कुछ नहीं कह रहा। गाद सुन कहे हृदय हंस, मुन ही हर अरिसूज। अयमय खांड ने ऊखमय, अजहु ने बूझ अबूझ। भगवान परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं उनकी बात पर। प्रत्यक्ष तो नहीं हंस रहे, यह तो और बुरी बात हो जाएगी। लक्ष्मण की बात अलग है, लेकिन विश्वामित्र को बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा यदि वे भगवान परशुराम पर हंसें, प्रत्यक्ष रूप से हंसे, सामने हंसे। अब वे मन मन में हंस रहे हैं उन पर। और किस बात पर हंस रहे हैं? इस बात पर हंस रहे हैं कि भगवान परशुराम को हर समय हरा हरा ही सूझता है। अब ये हरा हरा सूझने की बात
क्यों कही है यहाँ पर? हरा हरा इसलिए सूझता है, उन्होंने हमेशा यही देखा है कि जहाँ वो निकले हैं सारे क्षत्रिय राजा भय से कांपते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ से वे निकल जाएं, जो सामने आए वही भय से कांपता रहता है। पहली बार उन्होंने कोई ऐसा वीर देखा है जो ना तो उनसे कांप रहा है, कांपना तो बहुत दूर की बात है, उनका अपमान कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, उनसे बहस कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो आज तक जिन भगवान परशुराम को सिर्फ ये हरा हरा ही सूझा, आज पहली बार, जिसे कहते हैं अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, पहली बार कोई ऐसा वीर मिला है जो उनसे दो चार हो रहा है। और एक बात पर और वे हंस रहे हैं भगवान परशुराम की, कि इनको क्या समझ रही नहीं, क्या इन्होंने सारी समझ खो दी है? इनको क्या लग रहा है कि राम और लक्ष्मण ने जो तलवार बांधी हुई है अपनी कमर पर, वो क्या खांड की बनी हुई है जिसे वो मुंह में डालते ही खा जाएंगे और कुछ नहीं होगा? खांड के दो अर्थ यहां निकाले हैं। खांड पे श्लेष अलंकार यहां पर है। खड्ग को खांड कहते हैं, अपभ्रंश रूप है खड्ग। खड्ग माने तलवार, और खांड आप जानते हैं गन्ने के रस से बना हुआ मीठा एक मिश्रण। अब दीपावली पर आपने देखा होगा खांड के खिलौने बनते हैं, हाथी, घोड़े, हनुमान जी का गदा, तलवार, भाला खांड के बनाए जाते हैं, और दीपावली पर बच्चे उसे खाते हैं, खांड के बने होते हैं वो। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं अपने मन में हंसते हुए कि परशुराम को ये दिखाई नहीं दे रहा कि इन दोनों ने जो कमर में तलवार बांधी हुई है वो फौलाद की है, खांड की नहीं है कि जिसे वो मुंह में डालेंगे और घुल जाएगी। जो इतनी बातें कर रहे हैं, भगवान परशुराम का जो मजाक उड़ा रहा है, उनका अपमान कर रहा है, क्या उनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि कुछ तो दम होगा इसमें जिससे सारा संसार कांप रहा है? उसका कोई मजाक उड़ा रहा है, उसके आगे सीना ताने खड़ा है, तो दम तो होगा। उन्हें वो दम दिखाई नहीं दे रहा क्या लक्ष्मण का? इस बात पर उनको हंसी आ रही है भगवान परशुराम की, इस नासमझी पर कि उन्होंने अपनी सूझबूझ क्या सब खो डाली। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी और मधुर ढंग से चिढ़ा रहे हैं। जितने मधुर ढंग से चिढ़ाया जाता है उतना ज़्यादा जहरीला हो जाता है चिढ़ाना। कहते हैं कि हे मुनि महाराज, आपका जो शील है उसको तो सारा संसार जानता है, आप कितने क्षमावान हैं। अभी कह रहे थे ना भगवान परशुराम कि विश्वामित्र जी आपके शील के कारण ही मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, तो वो शील शब्द ही पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने चिढ़ाने के लिए, और कहते मुनि महाराज आपका शील तो सारा संसार जानता है। मात पिता ही उऋण भय नीके, आप तो माता पिता के ऋण से भी मुक्त हो चुके हैं, ये व्यंग्य में कह रहे हैं। और इसके पीछे बड़ी कथा है। ये उनको चिढ़ाने के लिए, भगवान परशुराम को उनका अपमान करने के लिए कह रहे हैं कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से भी उऋण हो चुके हैं। एक लंबी कथा है, मैं यहाँ सुना नहीं रहा अभी।
पर उनको चढ़ाने के लिए काफ़ी है भगवान परशुराम को। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और कहते हैं आपका गुरु ऋण बढ़ता जा रहा है। गुरु का कर्ज तो आप उतार नहीं पाए हैं, जी की आप निकाल नहीं पाए अपने, और वो ऋण बढ़ता ही जा रहा है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, और अब क्या आप उस गुरु के ऋण को हमारे मत्थे मढ़ेंगे? आप हमें मारकर वो ऋण उतारेंगे आप? दिन चल गए ब्याज पर बाढ़ा, आपके दिन बीतते जा रहे हैं एक के बाद एक, और आप गुरु का ऋण उतार नहीं पा रहे हैं। गुरु का ऋण क्या था? मैं जो क्षत्रिय राजा राक्षस हो गए उनको मार डालूंगा, तो वो तो आपके बस का रहा नहीं, और हमें मारकर आप हमारे मत्थे मढ़कर वो गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। और बहुत ऋण आपका बढ़ गया होगा, ब्याज भी लग गया होगा। अब आनिए व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कहते हैं आप ऐसा करो, किसी हिसाब किताब लगाने वाले को ले आओ, लेखापाल को, मुंशी को। वो मुंशी हमें बता देगा कि भगवान परशुराम पर इतना कर्जा हो गया है गुरु का। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं थैलियों की थैलियां खोल दूंगा, आपका सब कर्जा उतरवा दूंगा, चिंता मत करो। घोरतम अपमान। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इस बात को सुनकर तो परशुराम ने अब कुल्हाड़ा हाथों में ले लिया, तैयार मारने के लिए, और पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परस देखाहु मोही, विप्र विचार बचहु नृप दोही। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं जब वो फरसा लेकर खड़े हो गए मारने के लिए, कि भृगुवर परसु दिखाऊ मोही, कि हे भृगुवंश के अंश भगवान परशुराम, आप ये मुझे फरसा दिखा रहे हैं, फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। विप्र विचार बचहु नृप दोहे, आप जो राजाओं के शत्रु हैं ये मुझसे सिर्फ इस कारण से बचे हुए हैं अभी तक कि आप ब्राह्मण हैं। ये बात आप याद रख लीजिए, एक ही कारण से मैं आपको छोड़ रहा हूं, आपका ब्राह्मण होना। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, कहते हैं आपको अभी तक कोई युद्ध में वीर नहीं मिला है आज तक। जो मिले हैं सब कायर मिले हैं, और आप उन कायरों को ही मारते मारते आगे बढ़ते चले गए। आज तक वीर तो आपको कोई मिला ही नहीं ना। द्विज देवता धरी के बाड़े, कहते हैं हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है आप घर में ही बड़े हुए हैं, युद्ध में तो आप कभी निकले ही नहीं, संसार के समर क्षेत्र में तो आप कभी गए ही नहीं, घर में ही पढ़ाई लिखाई की, वहीं बड़े हो गए, वहीं ये कुल्हाड़ा बुल्हाड़ा चला लिया होगा, कभी सच में तो युद्ध में निकले ही नहीं है आप। अब इतनी बात जब सुनी लक्ष्मण जी की तो सारी सभा ने क्या कहा, अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोग कहने लगे लक्ष्मण जी आपने यह तो अनुचित कहा है। अभी तक कोई नहीं बोल रहा था कुछ, अब लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी आप अनुचित कह रहे हैं भगवान परशुराम के बारे में, यह ठीक नहीं है कहना। रघुपति सही नहीं लखन निवारे। और तब भगवान परशुराम का जब इन शब्दों में अपमान किया लक्ष्मण जी ने और सभा ने कहा कि यह अनुचित है, उस समय राम लक्ष्मण की तरफ तिरछी दृष्टि से देखते हैं, और उनका ये देखना लक्ष्मण के लिए एक चेतावनी है कि लक्ष्मण बस बहुत हो गया, अब चुप, अब नहीं कहना और कुछ, अब चुप हो जाओ। लखन उत्तर अहुत सरीस भृगुबर कोप कृसान। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वे उत्तर क्या थे, वे तो जैसे आहुतियां थी जो कि भगवान परशुराम की क्रोध की अग्नि में गिरती जा रही थी,
और अग्नि में जितनी आहुतियाँ दो उतना भड़कती है अग्नि। तो लक्ष्मण ने अपने जो वक्तव्य दिए, जो अपमानजनक टिप्पणियाँ दी, जो फब्तियाँ कसी, उन सब की आहुतियों ने भगवान परशुराम के क्रोध की अग्नि में गिरकर उसे और भड़का दिया। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। अब स्थिति को और खराब होता देखकर, उसकी गंभीरता को समझते हुए रघुकुल मणि श्री राम भगवान परशुराम से शीतल वचनों में कहते हैं, मधुर वचनों में उनसे कुछ कहते हैं। अब देखना यह है कि इस क्रोध की भयंकरतम ज्वाला में, जो कि अब शांत होने का नाम नहीं ले रही, इतने भड़क चुके हैं भगवान परशुराम, ऐसे में राम क्या कहकर उनको शांत करेंगे? वे कौन से शब्द होंगे जो भगवान परशुराम के क्रोध के पारे को कुछ नीचे लेकर आएंगे? थोड़ा सा धैर्य धारण करें और उसके बाद हम इस गंभीर परिवेश की अगली एक गहन स्थिति में प्रवेश करेंगे, रहस्यमय स्थिति, जो कि समझ में नहीं आ रही कि क्या कहेंगे आखिरकार भगवान श्री राम परशुराम से। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाई। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जने उबिलो की, जो कछु कयऊ सयऊ रिस रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बदे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कोठारा। जो बिलो की अनुचित कयो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनऊ मंद यऊ बालक, कटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु। काल कवल हो ई क्षण माही, कयो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चयऊँ उचरा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कयो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कयऊ, जनि रिस रोकी दुसै दुख सयऊ। वीर बरति तुम क्षीर गछोबा,
गारी देत ना पावऊ शोभा। सूर समर करनी करही कही न जनावई आप। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रताप। तुम तो काल हाँक जनु लावा बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब यौ मर निहार बासाचा। कोशिक कहा क्षमय अपराधो बाल दोष गुण गण ही न साधो। खर कुठार मैं अकुरुन कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मोरे केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता एहि काटी कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी मुन ही हरि आई सूज। अय मैं खांड ना उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। कयो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिताई और इन भय नीके गुरु रिनु रहा सोच भर जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा दिन चली गए ब्याज बरबाड़ा। अब आनी है व्यवहारिया बोली तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस देखावो मोही वृप विचारी वचऊं नृपद्रोही। मिले न कब हुसुबट रन गाड़े द्विज देवता घर ही के बारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सैनी लखन नेवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सैनी लखन नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशान। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान।